दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रावस्ती में। ये 58 लोकसभा श्रावस्ती है और मैं एक चाय के होटल में मौजूद हूँ। कहते हैं कि पूर्वांचल में, हमारे पूर्वांचल में जो राजनीति होती है, जो चुनाव होता है, वो खास करके होटलों से तय होता है। कहते हैं तो मतलब बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं तो उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए और उस बातों को सम्मान करते हुए शायद आज मैं भी यहीं पे पहुंच चुका हूं। और देखेंगे यहाँ पे, देखिए भाई साहब लोग क्षेत्र के अलग अलग जगह हिस्सों से होंगे, इनसे बैठेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है। देखिए जैसे हमारे छोटू भाई चाय लेकर आए हैं और क्षेत्र के अलग अलग हिस्से। भाई आप लोग श्रावस्ती के रहने वाले हैं ना? जी, यहीं के रहने वाले हैं। आप भैया यहीं के रहने वाले? चलिए, तो सब लोग लगभग श्रावस्ती के हैं। माने 58 लोकसभा श्रावस्ती का जो भाग्य विधाता होने वाला है उसको लेकर के चाय पे चर्चा करेंगे। बैठे हुए हैं। और चाचा क्या हाल है, बताइए? सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया बाबू साहब, बहुत बढ़िया है जी। क्या काम वाम करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी बेचते हैं बरदही बाजार में? मतलब वो ये उठैया बाजार, मतलब गाड़ी से लेके जाते हैं? जी हाँ। तो साप्ताहिक बाजार जिसको बोलते हैं ना? जी हाँ, साप्ताहिक बाजार। तो कैसे और सब बढ़िया चल रहा है? काम धंधा चल रहा है। आप कहाँ के यहीं के रहने वाले हैं चाचा? आप नहीं बोलेंगे? अरे ये तो बता दीजिए। और भैया आप बताओ? हम यहाँ के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? क्या क्या मतलब सब्जी में हर सब्जी ले जाते हैं कि कोई एक दो आइटम? हर सब्जी ले जाते हैं। हर सब्जी। तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में यानी कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपको पता है? हाँ। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो बताइए कि लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें मुख्य विपक्ष रूप से राहुल गांधी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं और भारत में पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? क्या मतलब रीजन है बीजेपी को फिर से प्रधानमंत्री देखने का? हमको महीने में 2 बार का राशन मिलता है। महीने में आपको 2 बार राशन? हाँ। 2 बार कैसे? 5 यूनिट से ज्यादा है क्या आपके पास? नहीं। हाँ। बाहर मिलता था ना लॉकडाउन में। अच्छा। हाँ, इसमें महीने में 1 बार मिलता है। जो पहले से ही चला आ रहा था। हाँ। वो और जो एक सरकार ने लॉकडाउन में लॉन्च किया जो 5 किलो राशन देने का पर यूनिट, वो और क्या क्या चीज से? बस हमारे इसमें कहीं नहीं अच्छा है। बस इतना ही अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप बताइए? जी हमारा ये है कि अगला पीएम राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी होना चाहिए जी। तो राहुल गांधी भैया क्यों होने चाहिए पीएम? क्या खास आपको राहुल गांधी के अंदर ऐसा लगा कि राहुल गांधी पीएम होने चाहिए? राहुल गांधी खास ये लगा कि बंदा हर गांव में, हर घर में जाता है और हर एक विकास को देखता है कि उसको वो बंदा खुद करता है। ये हाँ, राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं, यात्राओं से प्रभावित जी, खुश है। तो मतलब यात्रा से कैसे खुश हो सकते हैं? मतलब कोई योजना उनकी पसंद आई? योजना पसंद आई है कि हर घर में रोड उनके, मतलब जो उनके इलाके में पंजाब में हर रोड, अगर पंजाब में भी रोड अच्छा बना है तो यहाँ पे बनेगी। तो यूपी में भी तो रोड योगी जी और डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, काम चल रहा है। नहीं, हमने अपने यहाँ पे नहीं देखा अभी। आपके यहाँ पे नहीं हुआ? अभी नहीं देखा। तो आपके यहाँ, एक मिनट, आपके यहाँ जो सांसद हैं तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने 10 साल में आपके क्षेत्र में कितना काम किया है? कितना काम हुआ है उनके? अब उनको दीजिए। जी चाचा बताइए। हमारा कहना यह है कि 99% समाजवादी पार्टी मोदी साहब जीत रहे हैं, उनको कोई हराने वाला, शेर के सामने कोई बकरी नहीं आ पाएगा। तो कौन है शेर? अखिलेश यादव है, नरेंद्र मोदी साहब? मोदी जी? हाँ, मोदी जी शेर हैं। अच्छा। उनके सामने कोई बकरी नहीं आएंगी। अच्छा, और सब लोग बकरी हैं? थोड़ा सा गलतियां हैं। जो अब अनाज देने का महीना आया है, ये मशीन है गड़बड़। किसानों को या गरीबों को कौन सी मशीन गड़बड़ है चाचा? कौन सी मशीन गड़बड़? कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर? जो तौली जाती गल्ला, हाँ, वो कंप्यूटर का। अरे कंप्यूटर की गलत है कि तौलने वाला? नहीं, नेटवर्क की कमी है। ये 8 घंटे से लगा के 3 बजे तक 5 आदमी केवल। अभी राहुल गांधी के बारे में आप कुछ बोल लेते थे। राहुल गांधी से आप बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि यदि राहुल गांधी सरकार में आते हैं तो देश का विकास होगा? बहुत ज्यादा विकास होगा। बहुत ज्यादा विकास होगा। तो प्रधानमंत्री जी के विकास को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 6 नंबर। 6 नंबर? जी भाई।
तो आपके प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है लगभग, तो 10 साल में आपके श्रावस्ती में कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में? विकास हुआ है, रोडे हाईवे बनी है। हाँ। लेकिन जो इनका काम हुआ है, यानी जनमानस तक काम नहीं हाँ। पहुंच पाए। जी भाई, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब थोड़ा बहुत जो है बड़े काम है, लेकिन जो घरों का काम है, घरों वाले वो नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाया। जी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि एक ये भी मांग रहती है कि जैसे और सरकारों में और राज्यों में, जैसे पंजाब हुआ है, दिल्ली में, जैसे बिजली के यूनिट कुछ फ्री हैं, तो यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश सरकार को या फिर मौजूदा जो सरकार एक दावा भी कर रही है कि हम बदलेंगे तो यहाँ पे यूनिट 300 यूनिट या 200 यूनिट बिजली फ्री हो, तो वो ऐसा होना चाहिए? आप लोग की मांग है? होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, 300 यूनिट तक होनी चाहिए। अच्छा, और एक बात, महंगाई के हिसाब से इनकम कैसे बढ़ी है आप लोग की, या डबल हुई है कुछ ऐसा इनकम आप लोग का? इनकम डबल या घट गया है हमारा, घट गया है। हाँ भाई, तो महंगाई बढ़ गई है क्या? हमारी कमाई 300, 400, 500 की है। हाँ। और महंगाई बहुत ज्यादा है, 1000, 1500। आपका लगभग मतलब 400 रुपए पर डे अगर एवरेज रख ले, हाँ, 400 रुपए, तो 400 में परिवार कैसे चल पा रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा भाई। तो महंगाई बढ़ी है और इनकम नहीं बढ़ा? नहीं। आप क्या भैया, आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, वो मतलब मजूरी जैसे 300 आदमी पाते हैं, 300 रुपया दिहाड़ी करते हैं। हाँ। तो 300 रुपया में पूरे नहीं होता है घर का खर्चा। 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है? हाँ। कहाँ 300 रुपया मिलता है? 600 रुपया। आप क्या काम करते हैं? सब्जी का। सब्जी का? हाँ। तो बताते हैं कि लोग तो अब जैसे तुम लगाए हो, तुम्हारे यहाँ बेचाए जाते हैं, तुम हमको 300 दोगे, 300 रुपये इस समय तुम दे हो, तो ये अच्छा, ये महंगाई बढ़ रही है, आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, आप जैसा दावा कर रहे हैं 300 रुपया लेबर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? महंगाई बढ़ रही है आपके हिसाब से, महंगाई मतलब हर चीज बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो इसका आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप नहीं जानते, जिम्मेदारी नहीं मालूम क्या कहना नहीं चाहते कुछ आप? क्या है चाचा? हाँ बताइए बताइए। कुछ लोग अपने घरों में बैठे अफवाह के कारण हाँ हाँ अफवाह फैलाते हैं, और हम जो है जी, आप मैं क्या, हाँ बोलिए आप। हम जो है हर बरदई बाजार हर जगह चलने वाले हैं, हाँ। किसी से बोलते नहीं, चुप्पे सुनते रहते हैं, हाँ। पता लगाते हैं हाँ। कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो आप खुफिया सूत्र वाले धारा आप ही है क्या? सूत्रधार है या इनका ये चेयरमैन अपने यहाँ के, हाँ। हम पूरा जानकारी करके बता दे तुम जीत गए। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप जब सब कुछ बताए तो आपको आइडिया है कि राहुल गांधी कब तक जीतेंगे? ऐसा कुछ आप भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या? जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई नई नेता बन पाएगा, न जीत पाएगा। तो ये आपको इतना कॉन्फिडेंस किस बात से, मतलब कैसे? मोदी जी के विकास से, या लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं उस मोदी जी के तरक्की से। मोदी जी के तरक्की से। हाँ। तो जैसे महंगाई आपके अनुसार बढ़ी है कि घटी है? क्या है महंगाई के बारे में? महंगाई बराबर है, बढ़िया महंगाई के 400 रुपया दिहाड़ी है। 400 रुपया में आपका परिवार चल जाता है जी? क्या कहना चाहेंगे? 400 रुपया में एक परिवार, आदमी बच्चों को पढ़ा लिखा ले जाएगा, बीवी बच्चे खर्चे माँ बाप सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा? 400 नहीं होगा। नाली में लौट जाता है, अच्छा दारू पी लेता है, जब पूरा दारू पी ले तो 8 से के आधा लोग 400 रुपये में दारू पी के नाली में गिर जाते हैं। हाँ, तो पूरा देश खरीद लेते हैं तो उस समय। अब हम पीते रहे, लेकिन बंद कर दिया 3 साल से। अब मौत से हन उतने में दाल चावल सब लेके अपना काम चलाते हैं। कितने पूछ रहे, कितने बच्चे हैं आपके? कोई नहीं, आप अकेला हैं? जी। अरे तो फिर तो आप 200 रुपए में खुश रह जाएंगे हमें लगता है। हाँ, हम 50 रुपया पाए जैसे खुश हैं। अरे तो पूरा देश का समस्या का समाधान पे सोचना है ना चाचा। आप 400 रुपये में अकेला खुश हो जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे? मान लो जिसका 8 परिवार है, 6 परिवार है, उसका 400 रुपये में कैसे गुजारा होगा, ये कहने का मतलब है। पहले साइकिल नौबत नहीं होती रही, अब एक बिस्वा बेचले 1.5 लाख की बिक गई, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। तो ये विकास मानते हैं आप? हाँ, तो विकास अब बढ़ गई, जमीन की कीमत की वजह से देश की तरक्की और बढ़ गई। तरक्की। एक लास्ट भाई आपसे एक अंतिम सवाल लेंगे। एक तरफ जहां 400 का नारा है, वहीं पे इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी योजनाएं की है। ग्रेजुएशन के लिए 1 लाख रुपया, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया, और
कन्या लक्ष्मी धन का भी उन्होंने प्रावधान किया है, अभी बहुत सारी। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ जहां 400 पार का नारा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की योजना है, क्या लगता है कि ये दोनों कितना काम करेगा? 400 पार सीटें होंगी या राहुल गांधी की योजना कुछ काम करेगी जनता पे? हमें ये लगता है कि राहुल गांधी की योजना काम करेगी। युवा समझेंगे, महिलाएं समझेंगे, समझेंगी जी, समझेंगी। जो युवाओं के लिए खास करके जैसे अग्निवीर योजना को रद्द करने की बात कर रहे हैं, किसान के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग पूरी कर रहे हैं, तो इस अनुसार माहौल बदलेगा, देश माहौल बदलेगा, वो आएंगे तो माहौल बदलेगा भाई। आइए कुछ और यहाँ पे महानुभाव लोग बैठे हैं, उन लोग से भी जान लेते हैं, उन लोग से भी राय लेते हैं। क्या हाल है चाचा? नहीं बोलेंगे? अरे कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे आप? अरे आपके क्षेत्र में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, नहीं बोलेंगे? चल, तो दोस्तों हम यहाँ पे एक होटल पे बैठे हुए थे चाय के, और ये जब मैं होटल पे जहाँ बैठा हूँ, मैं ज्यादातर अपने शहर में तो रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं जहां तक लोगों से सुना हूं तो हमारे भिनगा यानी श्रावस्ती का सबसे मशहूर होटल है। बहुत चाय का जो यहाँ पे आदमी लुत्फ ही लेने आता है, तो हम भी इसी चाय का चर्चा सुन के भाई यहाँ पे दुकान पे पहुंचे, तो हमने कहा लाओ कुछ राजनीतिक मंच सजा हुआ है तो कुछ चर्चा कर लेते हैं राजनीति के ऊपर। तो आपने देखा कि जिस तरह से लोगों ने, कुछ चाचा जी कह रहे थे कि मोदी जी ने विकास किया है इसलिए आएंगे, और मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे कोई सत्ता में नहीं आ सकता। एक नौजवान साथी थे, कहने का उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो योजनाएं है कहीं ना कहीं वो देश के युवा और महिलाएं समझेंगे और उस आधार पे वोट होगा और कहीं ना कहीं हालात बदलेंगे। अब आप इन सब के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके एक बार हमें जरूर आप बताएं।